नहीं चलना चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ एनएफसी की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? उन्होंने देश की संपत्ति का नुकसान किया। ठीक है मेहरुद्दीन जी, आप उसी रटी रटाई बात पर कायम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका सवाल लेकर जाती हूँ। शांत हो जाइए निरंजन पोद्दार जी, एक एक करके अपनी बात रखिए आप सब लोग, एक एक करके। मेहरुद्दीन रंगरेज जी ने सवाल उठाया कि नौजवानों ने देश की संपत्ति का नुकसान किया, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आलोक वत्स जी देखिए, कानूनन कार्रवाई हुई है, 347 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और कम से कम 400 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। और ये प्रायोजित था, इसको करवाया विपक्षी पार्टियों ने, इसमें घुस गए दूसरे लोग। 40 साल 35 साल 38 साल के लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था अग्निवीर से और शिक्षा से। ये एक षड्यंत्र था और कहां चला गया? 2 दिन में शांत हो गया मामला, अब कहां कहीं कुछ हो रहा है। ये सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, अगर सुनिए, पहले बोलने दीजिए रंगरेज जी बात पूरी करने दीजिए आलोक वत्स को। शांत हो जाइए, बात पूरी करने दीजिए, दोबारा आपको बोलने का मौका मिलेगा। बात पूरी होने दीजिए बाकी पैनलिस्ट की भी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर इन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होगा तो इनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मामला तहकीकात में है, तहकीकात होने दीजिए पहले कि ये थे या उसमें नहीं थे। चलिए ठीक है, मेहरुद्दीन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यहाँ पर बात चल रही है बुलडोजर की, यहाँ पर बात चल रही है अपराधियों और माफियाओं की, जिनकी काली कमाई पर बुलडोजर चलाकर या उसे जब्त करके 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ये सब कुछ हुआ है उन अपराधियों, पेशेवर माफियाओं की संपत्ति को ध्वस्त करके या फिर जब्त करके। लेकिन सवाल हमारा यह है कि उसमें धर्म क्यों देखा जाता है? मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। शफीकुर रहमान बर्क जब कहते हैं कि जानबूझ के मुसलमानों पर ही कार्रवाई होती है, तो आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि अपराधी चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, यह सही है, उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने तो अभी ये बात कही। नहीं, आप आधी बात कहते हैं। आप ये तो कहते हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन जब आप ही के नेता मुसलमान होने की बात कहते हैं तो आप चुप्पी साध जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई जो अपराध करता है, फिर उसका धर्म चाहे कोई भी हो, तो जो देश का कानून है, जो देश की कानूनी प्रक्रिया है, उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सभी के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो। यदि कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो कुछ इस तरीके से कार्रवाई करे कि कोई इस तरीके का आरोप उस पर लगे ही नहीं। आपकी जो कार्रवाई वो बिल्कुल निष्पक्ष दिखे तो कोई आप पे आरोप लगा ही नहीं पाएगा, या लगाएगा भी तो वो आरोप कहीं मायने नहीं रखेगा। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार के ऊपर आ जाती है ना कि वो अपनी निष्पक्षता जो है, जो कार्रवाई है, वो निष्पक्षता से करती जाए, तो वो साफ सबके सामने आएगा। किसी के बोलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह जमीयत ने इस बुलडोजर कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप किस नियम के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, और आज एफिडेविट देके यूपी सरकार ने बताया कि क्या कार्रवाई और किस नियम के तहत उत्तर प्रदेश में फिलहाल की जा रही है। लेकिन एक चीज जो लगातार है वो ये है कि फिलहाल बुलडोजर जो है वो चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। AK जैन जी, यहां पर बहस इस बात को लेकर चल रही है कि वो नौजवान जो कि अग्निवीर योजना से गुस्सा दिख रहे थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, संपत्ति का जो नुकसान हुआ, उन पर NSA या बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं? मुस्लिम स्कॉलर इसकी मांग कर रहे हैं। क्या ये बराबर है अपराधियों और माफियाओं द्वारा की गई काली कमाई के? किसी भी सो कॉल्ड स्कॉलर के कहने पे कोई कार्रवाई प्रदेश की सरकार नहीं करती है। आज पेपरों में बड़ा स्पष्ट है, सरकार ने ऑर्डर्स दिए हैं कि इन सबके पोस्टर्स छपने चाहिए जिन्होंने हिंसा की है, इनसे सब वसूली की जाएगी, जो कि राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी। वो सब कार्रवाई चल रही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने सब आदेश कर दिए हैं कि इन सबके चेहरे शनाख्त होगी और इनमें से जो भी अपराधों में लिप्त रहे हैं उनको हम कतई भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिक्रूटमेंट में उनको हम परमिट नहीं करेंगे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकेगा।
सब सख्ती की जा रही है। ये तो अपना एक बिना वजह का एक एजेंडा प्रदेश देश में चला रहे हैं कि केवल मुस्लिमों पे कार्रवाई हो रही है। किसने कहा था मुस्लिमों को कि 3 तारीख को कानपुर में पथराव करो? किसने कहा था 10 तारीख में प्रयागराज में पथराव करो और इस तरह की गुंडागर्दी करो, पुलिस के वाहनों में आग लगाओ, पुलिस वालों को घायल कर दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, वाहनों में आग लगा दो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ? ये जस्टिफाई करने की बातें हैं और जस्टिफाई करने की बात ये भैया आप बीच में मत बोला करिए। रंगरेज जी दूसरे पैनलिस्ट की बात भी सुन लीजिए, दूसरे पैनलिस्ट की बात भी सुन लीजिए रंगरेज जी, मैं दोबारा आपको बोलने का मौका दूंगी। शांत हो जाइए, बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। आप बोलना बंद करेंगे तो दूसरे का जवाब सुन पाएंगे। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, बात पूरी कीजिए 10 सेकंड। AK जैन जी, आपकी आवाज से 10 गुना तेज आवाज है मेरी। अगर आप हर में बीच में कूद रहे हैं और बिना वजह आप पैनल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे की बात सुनने का एक हौसला रखिए, तब अपनी बात को कहिए।